हज़रत इमाम बुखारी ने नीचे लिखी हदीस फरमाई है। हमको यहिया बिन बुकैर ने ये हदीस बयान की। वो कहते हैं कि इस हदीस की हमको लैस ने खबर दी। लैस अकील से रिवायत करते हैं, अकील इब्ने शिहाब से, वो उर्वा बिन जुबैर से, और वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का शुरुआती दौर अच्छे, सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिबे कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही व जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता खाना साथ लिए वहां रहते। खाना खत्म होने पर ही अहलिया मुहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते और कुछ खाना साथ लेकर फिर वहां जाकर खलवत गुर्जी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहां तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हे क्यों जाहिर हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में ठहरे हुए थे कि अचानक एक रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। नबी करीम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने मुझको पकड़ा और तीसरी बार फिर मुझको भींचा और कहने लगा कि पढ़ो। अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया, पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहां तशरीफ ले गए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो। उन्होंने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जोजे मुहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और कहने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको हिम्मत बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हक बात का साथ देते हैं। ऐसे अच्छे खूबियों वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत व खवारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीकू बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चच्चाजाद भाई थे और ज़माने जाहिलियत में ईसाई मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जुबान के कातिब थे। चुनाचे इग्जील को भी हस्बे मंश ए इलाही इब्रानी जुबान में लिखा करते थे। इंजील सुरयानी जुबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा इब्रानी जुबान में हुआ। वे उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहां तक कि उनकी बीनाई भी जा चुकी थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से आखिर तक पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वो बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज्जज राजदां फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस अहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीनो मकबूल हूं। वक्त बोला, हाँ यह सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमे हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए
तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर कुछ दिनों बाद वक्फ बिन नौफल का इंतकाल हो गया। फिर कुछ वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आना मौकूफ स्थगित रहा। रेफरेंस: साही बुखारी वॉल 1 हदीस नो 3।